बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी मुक़द्दस अमानत के बारे में बात करेंगे जो ज़मीन पर जन्नत की निशानी है, जिसे हाथों से छू लेना रूह को झंझोड़ देता है, जिसका दीदार दिल को नरम और आंखों को नम कर देता है, और जिसे हम हजर अस्वद कहते हैं। आओ पहले चलते हैं हजारों साल पहले एक सन्नाटे में डूबे हुए सहरा की तरफ, जहां ना कोई बस्ती है, ना कोई साया, ना पानी, ना शजर, सिर्फ जलता हुआ रेगिस्तान। यहाँ खड़े हैं अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथ ताबे फरमान बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। दोनों बाप बेटा अल्लाह का घर बना रहे थे। ये कोई मामूली इमारत नहीं, ये जमीन पर सबसे पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया जा रहा है। कुरान कहता है, वइद यरफउ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहीम और इस्माईल इस घर की दीवारें उठा रहे थे। हजरत इस्माईल पत्थर लाते जाते, हजरत इब्राहीम दीवार चढ़ाते जाते। लेकिन एक वक्त आता है कि एक अहम कोने के लिए मौजू पत्थर नहीं मिल रहा। इसी लम्हे आसमान खुलता है, नूर उतरता है और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर आते हैं। यह पत्थर सफेद था, इतना सफेद कि हदीस में है यह दूध से भी ज्यादा सफेद था। जामे तिर्मिज़ी। ये जन्नत का पत्थर था। हजरत इब्राहीम ने उसे अपने हाथों से काबा के कोने में नस्ब किया और यही पत्थर आगे चलकर हजर अस्वद कहलाया। वक्त गुजरता गुजरता गया, सल्तनतें बदलती रहीं, हालात बदलते रहे, दुनिया की हवाएं चलती रहीं। ये पत्थर इंसानों के गुनाहों के लम्स से आहिस्ता आहिस्ता स्याह होता गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है, मगर लोगों के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। सुनन तिर्मिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मक्का से कुछ पहले काबा की दीवारें बारिशों, हवा और सैलाबों से कमज़ोर हो चुकी थीं। कुरैश ने फैसला किया कि काबा की दोबारा तामीर की जाए। ये वो वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल है। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पूरा मक्का आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारता है। काबा की नई तामीर शुरू हुई, दीवारें उठीं, काम मुकम्मल होने के करीब पहुंचा, और जब हजर अस्वद को अपनी जगह रखने का वक्त आया तब फितना खड़ा हो गया। हर कबीला कहता, ये इज्जत हम लेंगे, ये हमारा हक है, हम लगाएंगे। बात जबान से तलवार तक आ गई। खुले मैदान में जंग की फजा पैदा हो गई। 4 दिन तक झगड़ा चलता रहा। मक्का खून रेजी के दहाने पर था। बिलाखिर एक बुजुर्ग ने कहा, जो सबसे पहले हरम के दरवाजे से दाखिल हो, फैसला उसका होगा। सब इंतजार में खड़े, नजरें दरवाजे पर, और अल्लाह की कुदरत के दरवाजे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए, सब एक आवाज में बोल उठे, हादार अमीन, ये तो अमीन है, हम उनके फैसले पर राजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल सुनी और मुस्कुराकर फरमाया, एक चादर लाओ। चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चादर के दरमियान रखा। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार चादर का एक कोना पकड़ ले, और यूं जहां तलवारें खींचने वाली थी वहीं हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक चादर को पकड़ दे। पत्थर उठाया गया, जाकर दीवार के पास रखी गई। फिर वो अजीम तरीन लम्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह नस्ब फरमा दिया। फासले खत्म, नफरतें खत्म, गुरूर टूट गया, दिल जड़ गए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत थी, ये आप अदल था। मेरे भाइयों, हम हजर अस्वद को इबादत समझकर नहीं चूमते, हम उसे इसलिए चूमते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा। तिर्मिज़ी की रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद क़यामत के दिन गवाही देगा कि किसने इसे ईमान और मोहब्बत से छुआ। अल्लाह हमें नसीब करे कि हम भी अपने होठों को इस पत्थर पर रखकर अल्लाह के सामने रोएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।